Good morning, students. Today we discuss about next part of chemical reaction of ethers, and this part is reaction involving cleavage of CO bond. In this part, we discuss कि how the bond is cleavage, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्लीवेज. ठीक है, तो फर्स्ट जो इसमें रिएक्शन आती है वो क्या है? रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड. हाइड्रोजन हैलाइड कि जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा कि ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक के साथ H और एक के साथ X. ठीक है ना, सॉरी H इधर और X इधर. ठीक है, कि ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ क्या जाएगा, यानी कि वो तो किस में चेंज हो जाएगा कि जो यहाँ पर ईथर ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज होगा, और जो यहाँ पर सेकंड कार्बन चेन है वो किस में चेंज हो जाएगी, हैलाइड में. ठीक है, एथिल हैलाइड का यानी सॉरी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा. ठीक है, तो इट मीन यहाँ पर क्या है व्हेन ईथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड देन एल्किल हैलाइड एंड एल्कोहल आर फॉर्म्स. तो यहाँ डाईएथिल ईथर लेंगे तो मीन यहाँ पर क्या होगा कि किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एथिल एल्कोहल और एथिल हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा. ठीक है, तो अपनी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म करते हैं. ईथर प्लस हाइड्रोजन हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइड आप यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं. ठीक है, तो आप कोई भी हैलाइड HBr, HI, ये सब क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है, HF. ठीक है, सब क्या है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं. यानी कि हैलाइड्स का आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन. ये ग्रुप क्या है, हैलोजन ग्रुप है. ठीक है, तो हैलोजन ग्रुप के रीजन से इसको क्या बोला जाता है, हैलाइड. ठीक है, अब इनकी रिएक्शन होगी तो आपको मैंने बताया कि ये जो HX है यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन और इसके बिटवीन का एक बॉन्ड क्लीवेज होगा. ठीक है, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पर. तो ये बॉन्ड हो चाहे ये बॉन्ड क्लीवेज हो, कंडीशन वही है. तो यहाँ पर क्या है कि ये X और ये H, तो ये बॉन्ड क्लीवेज इस टाइप से हो जाएगी. तो ये तो किस में चेंज हुआ, एल्कोहल में, और ये किस में चेंज हो गया, किसमें, हैलाइड में, एल्किल हैलाइड्स में. तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, C2H5OH एथिल एल्कोहल, या अपन बोलते हैं एथेनॉल, आईपीएसएन, प्लस एथिल हैलाइड. अब आप यहाँ पर HCl लेंगे तो यहाँ क्लोराइड आ जाएगा. ठीक है, HBr लेंगे तो यहाँ पर ब्रोमाइड आ जाएगा. ठीक है, एथिल ब्रोमाइड आयोडाइड, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएं, हाइड्रोजन आयोडाइड. क्या ले लें, हाइड्रोजन आयोडाइड. अगर यहाँ पर अपने लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, C2H5OH प्लस C2H5I, एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा इस रिएक्शन से. ठीक है, अब यहाँ पर एक तो होगी यहाँ पर जो हाइड्रोजन हैलाइड्स अपने यहाँ पर लिए हैं वो क्या है कि अपने लिमिटेड अमाउंट्स में लिए हैं. बट अगर अपन क्या करते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड को एसएस अमाउंट में लिया जाए. हाइड्रोजन हैलाइड को क्या है कि व्हेन टेकन इन इट इन एसएस अमाउंट देन एल्कली हैलाइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज एंड प्रोडक्ट. ठीक है, कि अगर क्या हो हाइड्रोजन हैलाइड को एसएस अमाउंट में अपन यूज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल हैलाइड और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक जनरल एग्जाम्पल ले लें यहाँ. ठीक है, प्लस हाइड्रोजन हैलाइड. अब आप यहाँ पर एसएस अमाउंट बनेंगे तो फर्स्टली तो रिएक्शन उसी टाइप से होगी, एल्किल हैलाइड प्लस एल्कोहल. अब जो एल्कोहल है इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ होगी, ये आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर अपने स्टडी कर चुके हैं इस पार्ट पर. ठीक है, कि एल्कोहल्स का जो अपन ने पार्ट डिस्कस किया था उसमें अपन ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं. ठीक है, डिस्कस हो चुका अपने से. तो यहाँ पर ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर
एल्किल हैलाइड और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो फाइनल जो रिएक्शन होगी इसमें क्या फॉर्म हुआ अपने पास, एल्किल हैलाइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है कि क्या हो कि जो एल्किल हैलाइड ये सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड है वो क्या है एसएस अमाउंट में यहाँ पर क्या होगा यूज होगा। एसएस अमाउंट में क्या लेंगे इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है हाइड्रोजन जो हैलाइड से इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, की रिएक्टिविटी ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो इसलिए अपन यहाँ पर जो एग्जांपल दिया अपने हाइड्रोजन आयोडाइड से दिए क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है जीसेल मेथड। ठीक है, क्या है जीसेल मेथड। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टॉपिक मान ले या इसी का पार्ट सपोज कर ले अपन। तो जीसेल मेथड क्या होता है कि यूज ऑफ रिएक्शन ऑफ मेथिल ईथर विद हाइड्रोजन आयोडाइड इज डन इन द क्वांटिटी एनालिसिस ऑफ मेथोक्सी ग्रुप। ठीक है, कि ये क्या है कि मेथोक्सी ग्रुप की क्वांटिटी एनालिसिस में जो यूज होता है तो इस मेथड को क्या है कि जीसेल मेथड के नाम से नोन एज है। ठीक है, इट्स कॉल्ड या नोन एज जीसेल मेथड। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं कुछ नोट्स ही बताऊंगा, क्लियर तो उससे ज़्यादा हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर यूज ऑफ रिएक्शन यानी कि जो जीसेल मेथड है इसकी जो रिएक्शन है ऑफ मेथिल ईथर, मेथिल ईथर। ठीक है, क्या लेना है मेथिल ईथर लेना है, एथिल ईथर नहीं है, आप ध्यान रखना। ठीक है, विद हाइड्रोजन आयोडाइड इज डन इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेथोक्सी ग्रुप। दिस मेथड इज नोन एज जीसेल मेथड्स। अब इसमें प्रोसेस क्या है इसकी, वैन रिएक्शन ऑफ मिक्स्ड ईथर इज कैरिड। मिक्स्ड ईथर आपको कौन सा लेना है भाई, यहाँ पर जैसे आपने ले लिया मेथोक्सी, मेथोक्सी एथिल। ठीक है, मिक्स लेना आपको टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप वाला लेना है। ठीक है ना, यानी कि R इज नॉट इक्वल टू R डैश CH3O C2H5। तो एथोक्सी एथेन सॉरी मैथोक्सी, मैथोक्सी एथेन। ठीक है, आप प्रोपेनॉल ले सकते हैं, ब्यूटेनॉल ले सकते हैं, कुछ भी, पर ये क्या है दोनों सॉरी जो एल्किल ग्रुप है वो सेम नहीं है। तो इसलिए पर सॉरी बेटा एक सेकेंड, मीन यहाँ पर क्या है कि जो एल्किल ग्रुप है ईथर ग्रुप के साथ ऐड है वो क्या नहीं सेम नहीं हो, मिक्स ईथर लेना है आपको। ठीक है ना, मिक्स ईथर आपको ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ। इट्स कैरिड आउट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स देन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप कौन सा हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म, यानी कि एल्किल ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर प्राइमरी एल्कोहल वाला आपने लिया, सेकेंडरी एल्कोहल वाला सॉरी सेकेंडरी एल्किल ग्रुप वाला लिया आपने, ठीक है, टर्सरी एल्किल ग्रुप वाला ईथर लिया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होंगे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर क्या है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट क्या होंगे फॉर्म होंगे। ठीक है, इफ इन मिक्स्ड ईथर वन एल्किल ग्रुप इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप इज टर्सरी एल्किल ग्रुप, देन alcohol of primary group and halide of tertiary alkyl group। मतलब यहाँ पर क्या देखो एक सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर मिक्स्ड ईथर लेंगे। देखो मैं आपको इससे एक क्लियरफाई एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको कि आपने यहाँ पर मिक्स ईथर लिया, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे। तो हाइड्रोजन हैलाइड से अपन जो कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपने एक सिंपल सी बात की ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो इसमें डबल है कि कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड भी है। तो इसमें क्या है कि भाई जो हाइड्रोजन एटम है वो किस इस एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा या इस एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा, और जो हैलाइड्स है वो हैलाइड्स क्या है कि
इस एथिल ग्रुप के साथ जाएगा या मैथिल ग्रुप के साथ जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर अपने को क्लियर कर रहा है कि अगर क्या करते हैं अपन कि मिक्स ईथर में क्या है कि अपन 1 डिग्री या 2 डिग्री ग्रुप वाले जो लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो टर्सरी एल्किल ग्रुप है यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ग्रुप है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एल्कोहल इज फॉर्म 1 डिग्री, यानी कि एल्कोहल का फॉर्मेशन यानी कि जो OH यानी कि H जो ग्रुप जाएगा वो किसके साथ जाएगा, प्राइमरी ग्रुप वाले के साथ जाएगा, और जो हैलाइड है वो किसके साथ जाएगा, टर्सरी एल्किल ग्रुप या सेकेंडरी एल्किल ग्रुप के साथ क्या होगा, जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या होती है, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, के द्वारा यहाँ पर संपन्न होगी, ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन इज कंप्लीटेड विद द थ्रो SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स अपन यहाँ दे रहे हैं कि जैसे आपने क्या है कि यहाँ आपने ले लिया टर्सरी ब्यूटिल मैथिल ईथर। अब आपको एक एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा ये। अपन मिक्स ईथर यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये क्या हो गया, टर्सरी ग्रुप आ गया यहाँ पर, इसके साथ ये आप क्या करेंगे, ये मैथिल ग्रुप ले लिया, तो ये तो हो गया प्राइमरी, कौन सा एल्किल ग्रुप है ये, प्राइमरी 1 डिग्री, और ये कौन सा है, टर्सरी 3 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इनका हाइड्रोजन हैलाइड से जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है, इन हाइड्रोजन हैलाइड्स में कि जो HX यानी कि बॉन्ड जो क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ या ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, पहली कंडीशन, तो बॉन्ड क्लीवेज होगा ये वाला। और इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन और हैलाइड्स हैं तो किसके साथ, यानी कि टर्सरी एल्किल ग्रुप के साथ हैलाइड जाएगा या क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो ये होगी कि ये बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर होगा, यानी कि जो हैलाइड्स हैं वो तो टर्सरी एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, एल्कोहल कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री वाला फॉर्म होगा। मीन यहाँ पर अपन रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, हैलाइड, तो ये क्या बन गया, टर्सरी एल्किल हैलाइड, यानी कि क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम इसका 3 कार्बन चेन, तो प्रोपेन है, तो यहाँ पर 2 मैथिल 2 हेलो प्रोपेन, ठीक है, प्लस मैथेनॉल, क्या हो जाएगा, मैथेनॉल, क्योंकि H इसके साथ आया है, ये तो यहाँ गया और हैलाइड इसके साथ गया, समझ गए आप, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मेरे को पर्सनली आप कॉल करके डिस्कस कर लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो इसी पर जीसीएल मेथड्स पर बात करें कि इफ एल्किल ग्रुप अटैच टू मिक्स ईथर, एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू मिक्स ईथर आर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, देन प्राइमरी एंड स्मॉल एल्किल ग्रुप फॉर्म हैलाइड, ठीक है, कि इस कंडीशन में क्या होगा कि या तो अपन क्या बोलें कि प्राइमरी एल्किल ग्रुप, या अपन क्या बोलें कि प्राइमरी एल्किल ग्रुप में भी कौन सा हो, स्मॉल स्मॉल एल्किल ग्रुप फॉर्म हैलाइड, ठीक है, कि इस कंडीशन में आप क्या फॉर्म होगा, एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, और जो रिएक्शन होगी वो SN2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो SN2 टाइप है उससे होगी कंप्लीट, ठीक है। ये SN1 और SN2 रिएक्शन आपको आपके माइंड में नहीं है तो ये आगे आएंगे चैप्टर में, तो उस टाइम आपको क्लियरिफाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पर क्या लेते हैं ये सेकेंडरी एल्किल ग्रुप वाला क्या हो गया, मिक्स ईथर हो गया, ठीक है, सेकेंडरी, यहाँ पर सेकेंडरी एल्किल ग्रुप हो गया, ठीक है, आइसो ग्रुप आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर। अब क्या है कि आप इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि स्मॉल एल्किल ग्रुप फॉर्म क्या होगा, हैलाइड्स, तो स्मॉल एल्किल ग्रुप कौन सा यहाँ पर, मैथिल, तो क्या फॉर्म होगा, इट मीन मैथिल हैलाइड, ठीक है, और प्लस क्या होगा यहाँ पर, एल्कोहल
OH, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल यानी कि 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से अपन अदर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, CH3 CH2 CH CH2 और इस पर CH3 ग्रुप ऐड कर दिया अपने। ठीक है, यानी कि अपने ले लिया एथोक्सी 2 मेथिल प्रोपेंटेनॉल। ठीक है, CH2 CH3। अब आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको मैंने क्या बताया था कि जो हैलाइड्स फॉर्म होगा वो किसका होगा, स्मॉल एल्किल ग्रुप का होगा। ठीक है, और जो एल्कोहलिक ग्रुप चेंज होगा वो इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 CH2 और ये O और यहाँ से H यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप चेंज, और यहाँ पर CH3 CH2X। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एथिल हैलाइड्स, और यहाँ पर ये क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3 2 पर मैथिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 मैथिल 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर अपन क्या लेते हैं कि टर्सरी पेंटिल ग्रुप वाला, सॉरी टर्सरी एल्किल ग्रुप वाला अगर कोई अपने मिक्स ईथर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर एक तो अपने ग्रुप लिया इसके साथ प्रोपेनॉल, सॉरी प्रोपाइल वाला, और इसके साथ सेकंड ग्रुप एल्किल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, टर्सरी ग्रुप। ठीक है, तो ये टर्सरी ग्रुप हो गया और ये क्या हो गया, प्राइमरी ग्रुप हो गया। तो अब इसका हाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा कि एल्कोहल ग्रुप स्मॉल ग्रुप, एल्कोहल क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, स्मॉल ग्रुप वाला, सॉरी यहाँ पर जो कार्बन चेन है वो सेम है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 OH, और टर्सरी क्या होगा यहाँ पर, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर हैलाइड है और 2 नंबर पर ही क्या है, मैथिल ग्रुप है। तो 2 मैथिल 2 ब्यूटिल हैलाइड्स। ठीक है, या 2 हेलो ब्यूटेन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अदर रिएक्शंस आती हैं कुछ इस पर जिसेल मेथड्स के बाद, कि इसका हाइड्रोलाइसिस है, रिडक्शन है ईथर का, तो उस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।